बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असिस्टेंट लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट का 2021 का पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका इज। अब चूंकि ये 2021 का क्वेश्चन है तो 2021 में करंट अफेयर के हवाले से ये क्वेश्चन बनता है। तो उस टाइम जो था वो एंटोनी ब्लिंकन था और ये 71st सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूएस था। अब चूंकि हम बात करेंगे लेटेस्ट की, तो लेटेस्ट की जब बात करेंगे तो अब मौजूदा कौन है? मौजूदा जो है वो मार्को रूबियो है। मार्को रूबियो इन्होंने 21 जनवरी 2025 को हलफ उठाया और ये 72 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका हैं। इनके अगर पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। और इनके बारे में यह भी याद रखिएगा ये सेनेटर हैं कहां से? ये फ्लोरिडा रियासत से। बाज दफा वो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है कि ये सेनेटर किस रियासत से बने, तो ये फ्लोरिडा रियासत से बने। फिर अगर इसी मार्को रूबियो की बात करें तो मार्को रूबियो एक तो पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिशियन है, दूसरा लॉयर है, तीसरा डिप्लोमेट है। ये 3 क्वेश्चन भी आपने याद रखने हैं। फिर इसी मार्को रूबियो की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में ये भी याद रखिएगा ये करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। ये करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। ये करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। अब बाज दफा क्या होता है, बाज दफा क्वेश्चन वो ये पूछ रहा होता है कि असल में मार्को रूबियो जो है वो किस प्रेसिडेंट के टिनोर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम मौजूदा जो यूएस का प्रेसिडेंट है, मौजूदा जो सदर है वो डोनाल्ड ट्रंप है। और नायब सदर कौन है? फिर ये भी याद कर लें कि वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो जेडी वेंस है। जेडी वेंस है। अब इनके टिनोर जब हम बात करते हैं ना इनके टिनोर की, तो क्वेश्चन ये भी बनता है डोनाल्ड ट्रंप जो है ये कौन से नंबर का प्रेसिडेंट है यूएस का? ये अभी 47th है। इससे पहले जो था, इससे पहले जो बाइडन था। अब जेडी वेंस की अगर बात करें ये तो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये वाइस प्रेसिडेंट है तो ये कौन से नंबर का है? ये 50 नंबर का है, 50। तो इस तरीके से आपने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड MAO हाई स्कूल इन। तो ये 1875 में इन्होंने स्टार्ट किया था। ये MAO क्या है? M से मोहम्मदन, A से एंग्लो, O से ओरिएंटल। ये क्या था? ये एक स्कूल था। ये कहां पे इन्होंने बनाया था? तो ये अलीगढ़ में। कहां पे? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में इन्होंने ये बनाया था। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? जब हम सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं तो इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं उसको पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की, तो सर सैयद अहमद खान अक्टूबर 1817 को कहां पैदा हुए थे? दिल्ली में। कहां पैदा हुए थे? दिल्ली में। ये एक बड़े मुत्तकी परहेजगार जो घर था वहां पे पैदा हुए थे। फिर इनकी पहली किताब का पूछता है कि इनकी पहली किताब का क्या नाम था? इन्होंने जो पहली किताब लिखी थी उसका नाम था जामे जम। ये इनकी पहली किताब थी। फिर आगे चल के जब क्या होती है? वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस में मुसलमानों से जो कोताहियां हुई थी या जो बड़े सगीर के लोगों से कोताहियां हुई थी, कमियां हुई थी, उनके ऊपर इन्होंने फिर क्या लिखा? एक रिसाला लिखा। कब लिखा? 1858 में। 1858 में इन्होंने एक रिसाला लिखा, रिसाला असबाबे बगावत हिंद। यानी कि इसमें इसने क्या क्या था? नाकामियों की बात की थी
क्या बात की थी? नाकामियों की। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक ये आता है कि ये लिखा कब, इन्होंने लिखा था 1858 में। ये पब्लिश कब हुआ, क्योंकि पेपर में पता है क्या करता है, ये पब्लिश कब हुआ, तो ये पब्लिश हुआ था अगले साल 1859 में। अब वो आपसे यही पूछता है रिसाला असबाब बगावत हिंद कब लिखा गया या किसने लिखा। अब वो 1858 का ऑप्शन नहीं देता, वो पब्लिश का पूछ रहा होता है। पब्लिश का जब पूछता है तो वो 1859 है, 1859 है। इन्होंने इससे पहले एमए हाई स्कूल से भी पहले इन्होंने क्या किया था, मुरादाबाद के अंदर एक स्कूल बनाया था। इन्होंने मुरादाबाद में क्या किया था, मुरादाबाद में एक स्कूल बनाया था, एक स्कूल बनाया था, यानी कि इससे भी पहले। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये मुदरसा भी कह सकते हैं, मुदरसा था या स्कूल था, ये भी याद रखिएगा। फिर अब जब वापस आते हैं इसी एमए हाई स्कूल, एमए हाई स्कूल के ऊपर, इन्होंने ये कब बनाया, 1875 में बनाया था। अब 2 साल बाद 1877 में होता क्या है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन क्या करता है, लॉर्ड लिटन इसे लिटन कॉलेज बना देता है। क्या बना देता है, इसका नाम फिर लिटन कॉलेज बन जाता है। यानी कि ये 2 साल बाद क्या बना था, 2 साल बाद ये कॉलेज बना था। और फिर आगे चल के 1920 में, 1920 में इसी को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दिया गया। इसी को क्या कर दिया गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। अब जरा बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की। तो सर सैयद अहमद खान जो है ये मार्च 1898 को ये क्या हुए थे, ये फौत हुए थे। और ये दफन का है, ये दफन है अलीगढ़ में। दफन का है, दफन अलीगढ़ में है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो उसने एग्जाम के अंदर पूछे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 इन्फ्लुएंजा डिजीज अकर्ड इन। तो इन्फ्लुएंजा डिजीज जो है 1918 में स्टार्ट हुई थी और 1920 में जाके क्या होती है, ये खत्म होती है। अब जरा बात करें इसी इन्फ्लुएंजा डिजीज की, तो इसका एक नाम भी है। क्या है इसका नाम, इसका नाम है स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू, स्पेनिश फ्लू, ये इसका दूसरा नाम है। और ये एक वायरस है, ये एक क्या है, ये एक वायरस डिजीज है, वायरस है। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा किस चीज को अफेक्ट करता है। जिसको भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो याद रखिएगा उसका नोज, नोज, नोज के अलावा थ्रोट, गला, नोज, थ्रोट, और इसके अलावा लंग्स पर, लंग्स पर क्या करता है, लंग्स पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। और जब ये इन्फ्लुएंजा हुआ था इस टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो 25 से 50 मिलियन लोग जान से गए थे। 25 से 50 मिलियन लोग क्या हुए थे, जान से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड बाय। तो ये किसने की थी, ये जोहान्स गुटेनबर्ग ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ईसीओ कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो तेहरान में, या पेपर में आपको ईरान देगा, या पेपर में क्या देगा, पेपर में आपको ईरान देगा। अब जरा इसी की बात करते हैं ईसीओ की। तो ये कब इसका क्या अमल में लाया गया, 1985 में। 3 मुल्कों ने इसको बनाया था, इसको इसकी बुनियाद रखी थी। पहले नंबर पे याद रखिएगा पाकिस्तान, फिर ईरान, और इसके साथ तीसरा मुल्क याद रखिएगा तुर्किया। ये 3 मुल्क इसकी बुनियाद रखते हैं। अब इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस था डेवलपमेंट करना, या ट्रेड को क्या करना है, ट्रेड को प्रमोट करना है, ट्रेड को क्या करना है, प्रमोट करना है। फिर आगे चल के इसमें और मेंबर्स भी ऐड हुए, जिसमें चौथे नंबर पे आप याद कर लें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी इसका मेंबर बनता है। फिर ये जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, सेंट्रल एशियन रियासतें, उनकी बात करें तो याद रखिएगा सेंट्रल एशियन रियासतें 5 हैं। उनके अलावा एक और मुल्क भी है, वो कौन सा, अगर उसकी भी बात करें तो अजरबैजान, अजरबैजान। ये 5वां मुल्क हो गया। बाकी आपने 5 सेंट्रल एशियन रियासतें याद करनी है, जिसमें कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान। ये 10 मुल्क इसके मेंबर हैं। ये 10 मुल्क क्या है? 10 मुल्क इसके मेंबर है। ये आगे चल के इसमें क्या होते हैं? इसमें इसके मेंबर्स बनते हैं। इसके करंट मेंबर्स कितने? 10 मेंबर्स हैं। और यहां पे ये भी याद रखिएगा, इसका जो एक ऑब्जर्वर स्टेट है, एक ऑब्जर्वर स्टेट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमार दा सिल्वा संतोष इज अ फेमस फुटबॉलर। ये क्या है? ये फुटबॉलर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरेबिया हैज विच सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहां पे मुनार्क है, बादशाह है, किंगडम। आप अगर इसके नाम को देखें ना, KSA का क्या मतलब है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी कि यहां पे मुनार्क सिस्टम है। अब अगर इस सऊदी अरेबिया की बात करें तो इसका कैपिटल जो है वो रियाज है, रियाज। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी जो है वो रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर ऑफ अल काफी मोहम्मद बिन याकूब अल कुल्यानी डाइड इन। तो ये 329 हिजरी में क्या हुए थे? फौत पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द अंपायर स्टेट बिल्डिंग लोकेटेड। तो ये न्यूयॉर्क में है। अंपायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जूनियर ओपन 2020 स्क्वैश वन बाई। तो ये मोहम्मद हमजा खान ने जीती थी। ये किसने जीती थी? मोहम्मद हमजा खान ने जीती थी। इसी मोहम्मद हमजा खान ने 2023 में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश जीती थी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन, साथ याद कर लें, ये जीती थी। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये कहां हुई थी? ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ये कहां हुई थी? ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। हमजा खान ने क्या किया? हमजा खान ने किसको हराया था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है। तो ये मिस्र के मोहम्मद जकरिया को क्या किया था? मोहम्मद जकरिया को हराया था। तो ये भी याद रखिएगा, ये वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन भी है। 2023 में इन्होंने ये जीती थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हुई थी, जिसमें मिस्र के मोहम्मद जकरिया को इन्होंने शिकस्त दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अटेंडेड विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये सेकंड थी। अब क्वेश्चन ये बनता है, टोटल कितनी हुई? टोटल 3 हुई। टोटल कितनी हुई? टोटल 3 हुई। कहां हुई? लंदन में हुई। लंदन में। जो फर्स्ट है वो कब हुई? वो 1930 में हुई। दूसरी जो है वो कब हुई? वो 1931 में हुई। और जो थर्ड है वो कब हुई? वो 1932 में हुई। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस सिर्फ सेकंड में जाती है, फर्स्ट और थर्ड में नहीं जाती। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हैज नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद। तो इसराइल के साथ पाकिस्तान के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। आजकल इसराइल बहुत ज्यादा खबरों के अंदर है। तो यहां पे ये भी याद रखिएगा कि जब पाकिस्तान के पासपोर्ट की हम बात करें तो पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए कारआमद है सिवाय इसराइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू और डाई स्लोगन इन क्विट इंडिया मूवमेंट वाज रेज्ड बाय। तो ये गांधी ने इसको रेज की थी। किसने की थी? गांधी ने। अब क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो अगस्त 1942 को हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1942 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ हुर मुजाहिद। सांगड़ जो है ये हुर मुजाहिद के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओरिजिनली संग अखियां नू रहन दे। अखियां नू रहन दे। तो ये रेशमा ने गाया था। किसने गाया था? रेशमा ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदना फोर्ट इज इन। नंदना फोर्ट जो है ये जेहलम में वाक़ है। ये कहां है? ये जेहलम में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजो दाड़ो इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो मोहनजोदाड़ो जो है ये इंडस के दरिया के किनारे पर वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम फॉर बेसिक डेमोक्रेसीज। तो ये अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसीज का जो सिस्टम था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। फिर इसमें वो डिटेल किसी और वीडियो में शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या मंदिर स्कीम इज रिलेटेड टू, ये एजुकेशन के लिए थी, ये किसके लिए थी, एजुकेशन के लिए थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दी थी। इसमें क्या था अगर देखा जाए, यानी कि वंदे मातरम, मुसलमानों के बच्चों को कहा गया कि आपने वंदे मातरम नारा लगाना है, गांधी की तस्वीर को सलूट करना है, मतलब इस तरह के कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल प्रोवाइड शील्ड अगेंस्ट गामा रेस, तो ये लेड है, लेड, इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, लेड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज इजीली सीन फ्रॉम अर्थ, तो ये वेनिस, वेनिस को क्या आराम से जमीन से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन लॉजी बेयर्ड इन्वेंटेड, तो इन्होंने मैकेनिकल टीवी इन्वेंट किया था, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, मैकेनिकल टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई आइस इज आल्सो कॉल्ड, ये जो ड्राई आइस है इज आल्सो कॉल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनचार्ज्ड पार्टिकल ऑफ एटम इज, तो ये न्यूट्रॉन कहलाता है, ये क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेस्ट दैट डिटेक्ट्स एबनॉर्मलिटीज इन ब्रेन इज कॉल्ड डबल ई जी कहलाता है। अब पेपर में ये डबल ई जी की फुल फॉर्म भी पूछ रहा होता है, तो इसको भी आपने मद्देनजर रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है। और फिर इसी तरीके से ईसीजी के बारे में भी पूछ रहा होता है, ईसीजी ये किसके लिए होती है, ब्रेन के लिए तो डबल ईजी होता है, ये ईसीजी किसके लिए होता है, ये भी चेक कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड टू शो स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, तो F5, इसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS स्टैंड्स फॉर, तो ये डोमेन नेम सिस्टम होता है, ये क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम कंप्यूटर में चीज़ों को क्या करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह की बात करें, तो उस टाइम हम इसको यूज करते हैं DNS। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, नोटपैड की जो एक्सटेंशन है वो .txt है, क्या है, .txt है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ ओवरवेट, ओवरवेट कॉम, ओवरवेट कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ रिवील्ड, रिवील्ड, रिवील्ड का कंसील्ड बनते हैं, कंसील्ड कहते हैं छुपाना को, छुपाना, और रिवील्ड मतलब क्या करना, बताना, रिवील। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ खवारिज, खवारिजिस, तो मीनिंग ऑफ खवारिज इसका रेबल्स, रेबल्स इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल नेम ऑफ अबू जाहिल, अबू जाहिल का असल नाम क्या था, तो वो उमरू बिन हशाम था, वो क्या था, उमरू बिन हशाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्तदरक हाकिम रिटन बाय, तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल हाकिम ने लिखी थी, ये किसने लिखी थी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल हाकिम ने लिखी थी।